रोहित शर्मा का वनडे टीम में स्थान तय करेगा अफगानिस्तान। है अफगानिस्तान। अफगानिस्तान तो मैं हरा ही नहीं पा रहा है ये, वो कैसे कर देगा भाई जो रोहित शर्मा की जो जगह है वो वनडे टीम में कितनी बनी रहेगी, इस पर एक गंभीर नजर, गंभीर मतलब काफी सारे लोगों ने बना रखी गंभीर है। नजर की गंभीर की नजर, दोनों ही ठीक हैं, टेक्निकली भी और ग्रामेटिकली भी। क्योंकि जिस तरीके से अब रोहित शर्मा के ऊपर सारी की सारी नजरें आ गई हैं, जब अफगानिस्तान के साथ 3 मैच की वनडे सीरीज टीम इंडिया खेलेगी। नजरें आ गई हैं। कौन है जो मेरे भाई रोहित शर्मा पे नजर डाल रहा है? मुझे नहीं पता कि बहुत सारे लोग शायद नजर लगा रहे हो। एक तो यशस्वी जायसवाल है उसमें, यशस्वी वो बेचारा नजर नहीं लगा रहे, मतलब वो उस जगह पर तो नजर लगा रखी ना। एज एन ओपनर यशस्वी जायसवाल का मतलब टाइम आ चुका है, करियर आगे निकलता जा रहा है, उनको मौका नहीं मिल पा रहा। दाढ़ी नहीं आ रही ना बेचारे की। ये भी बात है। हाँ, आप दाढ़ी उगाओ पहले यशस्वी भाई, थोड़ी घनी दाढ़ी, मूछे करो, थोड़ी मैच्योरिटी झलकनी चाहिए। कह रहे बच्चा है अभी तो बहुत टाइम है इसके पास। लेकिन रोहित शर्मा के लिए ये अफगानिस्तान की 3 मैच की वनडे सीरीज इंपॉर्टेंट क्यों है, इस बारे में ये वीडियो है। और यहां पर बात करनी होगी रोहित शर्मा के करियर के ऊपर। रोहित शर्मा का ऐसा लग रहा था कि चैंपियंस ट्रॉफी के बाद जब उनको कप्तानी से हटाया गया और कप्तानी दी शुभमन गिल को, तो बड़ी सारी बातें थी कि रोहित शर्मा क्या 2027 के वर्ल्ड कप से पहले सिलेक्टर्स उनको बाय बाय तो नहीं कर देंगे। यार मतलब सभी कह रहे थे, वो तो इतनी बातें चल रही थी जब वो नहीं, सभी नहीं कह रहे थे, कुछ लोग कह रहे थे जिनको ये बातें लीक करी जा रही थी। कौन है वो लोग, और ये कौन लोग हैं जो अंदर से बैठ के बातें लीक करते हैं? ये कौन सी एमसी लगानी पड़ेगी इनके ऊपर, जो भाई ये कहां से लीकेज हो रही है ये बातों की? यार देखिए, लीकेज तो बहुत सारी बातों की हो रही है। लीकेज तो ये भी हुई थी कि जब ऑस्ट्रेलिया सीरीज होने वाली थी, तब कह रहे थे कि भाई क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया ने इंतजाम कर लिया है कि वो विराट और रोहित को फेयरवेल दे देंगे अपने एंड से। क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया तो बहुत पहले से फेयरवेल देना चाहती है, बोले कि बंद करो इन दोनों को, ये रोहित और विराट दोनों ने हमारी वाट लगा रखी है, ऐसा क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया का मानना था। लेकिन अब जो अफगानिस्तान के खिलाफ 3 मैच की वनडे सीरीज है, वो इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि रोहित शर्मा की 2026 की जो फॉर्म है और जो फिटनेस है, वो दोनों ही कोई बहुत बढ़िया नहीं रही हैं। रोहित शर्मा ने जब वापसी करी ऑस्ट्रेलिया वाली सीरीज में, वनडे सीरीज में, तो वहां पर मैन ऑफ द सीरीज थे। उसके बाद 3 मैचों की साउथ अफ्रीका के अगेंस्ट सीरीज थी, जिसके मैन ऑफ द सीरीज रोहित शर्मा नहीं थे, विराट कोहली थे। लेकिन रोहित शर्मा की उस सीरीज में 250 आई थी। उसके बाद न्यूजीलैंड के खिलाफ 3 मैच 2026 आते के साथ वो जो 3 मैचेस थे वो अच्छे नहीं निकले, और आईपीएल 2026 भी रोहित शर्मा का चोट, मुंबई इंडियंस की इंटरनल पॉलिटिक्स और खुद की बैटिंग से जूझते हुए निकल गया। मेरे ख्याल से ना वो ज्यादा फिटनेस की तरफ ध्यान दे रहे हैं। मैं तो कह ही रहा हूं, ये फिटनेस वगैरह से कई बार लोग ना अपने असली टैलेंट पर ध्यान नहीं देते, इंजर्ड हो जाते हैं। आप देखो दीपक चाहर कितना फिट बंदा, इंजर्ड पड़ा रहता है। श्रेयस अय्यर कितना फिट बंदा, इंजर्ड पड़ा रहता है। तिलक वर्मा इंजर्ड पड़ा रहता है। जिनके आप देख लो एब्स वैब्स। आप देखिए इंजमाम उल हक, आपने कभी इंजर्ड होते हुए सुना उनको? नेवर। राणा तुंगा कभी आपने इंजर्ड होते हुए सुना? नेवर। चयन रस्तोगी कभी इंजर्ड होते हुए देखा आपने? मैं तो खेलते हुए नहीं देखा जी कभी। पर कोई बात नहीं, अभी जो बात हो रही है वो रोहित शर्मा की इसलिए हो रही है क्योंकि रोहित शर्मा अब उनकी जो बैटिंग के ऊपर जो निगाहें हैं वो इसलिए भी हैं क्योंकि 2027 का जो 50 ओवर वर्ल्ड कप है, उस पर सिलेक्टर्स ने अभी से बैकअप तैयार करने शुरू कर दिए। भाई सारे तो बैकअप हैं ही सिर्फ ओपनर के। हाँ, तो सारे ओपनिंग ही करना चाहते हैं। जो बंदा बैटिंग कर रहा है मैं ओपन करूंगा एक दिन में इंडिया के लिए। अबे इतने ओपनर है भाई, धूप के भाव ट्रक भर के ओपनर पड़े हुए हैं अपने। देखिए ओपनर की जरूरत होती तो है, मतलब अगर जहां कहीं पे भी काफी सारे लोग हों, वहां पर ओपनर की जरूरत अक्सर पड़ जाती है। लेकिन यहां पर जो टीम इंडिया है वहां पर ओपनर्स ने एक जैम लगा रखा है। यशस्वी जायसवाल वो ओपनिंग करते हैं, ऋतुराज गायकवाड़ को ओपनर से नंबर 3 नंबर 4 पर मौका मिला, वहां पर उन्होंने सेंचुरी मारकर अच्छा प्रदर्शन किया। ईशान किशन टीम में आ चुके हैं, वो भी ओपनिंग करना चाहते हैं। शुभमन गिल तो कप्तान है, तो उनको तो ओपनिंग करनी ही पड़ेगी। हाँ जी, पड़ेगी, मतलब चाहते भी हैं वो, नहीं तो वो और कहां जाएंगे? तो आप ऐसे कह रहे हो कि जबरदस्ती कह रहे हैं नहीं शुभमन तो ओपनिंग ही करेगा? नहीं, जबरदस्ती कोई ओपनिंग नहीं करता। व्हाइट बॉल क्रिकेट में ओपनिंग सब करना चाहते हैं, मिलती सिर्फ और सिर्फ उन लोगों को है जिनके ऊपर सिलेक्टर्स की मेहरबानी होती है, वाह, या फिर वो प्लेयर बहुत बढ़िया होता है। जैसे कि रोहित शर्मा और शुभमन गिल। अब मैंने ये बात किसके लिए कौन सी करी ये आप बता दो। सही बात है। लेकिन अगर रोहित शर्मा की अगर हम फॉर्म की बात करें, क्या लगता है कि ये अफगानिस्तान की जो सीरीज है वाकई में, क्योंकि ऐसा लगा कि इस सीरीज से पहले
सिलेक्टर्स ने ये तो डिसाइड कर लिया है कि ये जो रोको जो वर्ड है, हाँ, इसमें रोहित शर्मा अलग है और विराट कोहली अलग है। तो ये दो अलग एंटिटी हैं। ये सबको पता था वैसे कि ये दो अलग प्लेयर्स हैं। यार इतने समय पहले जब वो विराट कोहली जब कैप्टनसी से हटे थे, वो गांगुली दादा वाला सारा इंसिडेंट हुआ था, तब सब कह रहे थे नहीं एक है कोहली कैंप, एक है रोहित कैंप, क्योंकि रोहित को जान के बनाया गया, तब सब अलग था। लेकिन अब जैसे ही वो दोनों बिल्कुल वरिष्ठ खिलाड़ी हो गए हैं, चेन्नई सुपर किंग्स जितनी उनकी उम्र हो गई है, तो उनको सब यही बोले जा रहे हैं, रोको रोको रोको, रोक देंगे भाई इनको बीसीसीआई वाले। तो रोको का क्या होना है इसमें? कोहली तो अब इस सीरीज से पहले क्योंकि इंजर्ड थे, तो विराट कोहली तो इस सीरीज में नहीं खेल रहे हैं, पर रोहित शर्मा की फिटनेस के ऊपर बड़ी सारी बातें हैं। और सच्चाई ये भी है कि रोहित शर्मा जब तक 2027 का वर्ल्ड कप आएगा, 40 बसंत वो देख चुके होंगे। मतलब 40 गर्मियां भी देख चुके होंगे, लेकिन बसंत बोलते हैं हिंदी में, तो मैंने कहा कि 40 बसंत देख इसके पीछे क्या रीजन है? 40 बसंत क्यों? यार ये एक एक्सप्लेनर बनता है। अब जो बंदा अप्रैल में पैदा हुआ है, वो फरवरी में अगर बसंत आती है तो वो कैसे देख ले? कब आती है? फरवरी में आती है बसंत ऋतु। ऋतु बसंत के साथ आपने ऋतु भी ले आए। पर चलिए अभी मैं अभी रोहित शर्मा के स्टैट्स के ऊपर जाना चाहूंगा। रोहित शर्मा क्योंकि 2027 के वर्ल्ड कप का कैलेंडर भी आ गया है जी, और 2027 का जो वर्ल्ड कप है वो 4 अक्टूबर से लेकर नवंबर 21 2027 तक खेला जाएगा। ओहो, 23 वाला 19 नवंबर को था। हाँ, इस बार उन्होंने कहा भाई 19 नहीं रखना। 19 ये शायद 19 की डेट इंडिया के लिए थोड़ी मैच नहीं कर पा रही है। प्रॉब्लम इंडिया की टीम में नहीं है, प्रॉब्लम साउथ अफ्रीका की पिचेस में नहीं होगी, प्रॉब्लम परफॉर्मेंस में नहीं होगी, प्रॉब्लम टीम कॉम्बिनेशन में नहीं होगी। 19 तारीख में 19, और वो भी नवंबर 19 ना ना ना, बोले 21 तब तक देव उठते नहीं है। तब तक नहीं कर सकते। तो अब इस मामले में अब जगह अगर रोहित शर्मा की फॉर्म पर थोड़ी सी नजर डाली जाए, तो क्या लगता है कि रोहित शर्मा क्या वाकई में 2026 में थोड़े से आउट ऑफ टच हैं? क्या रोहित शर्मा की फिटनेस की प्रॉब्लम है? और अगर सिलेक्टर्स इस तरीके से सोच रहे हैं तो हर बार सिलेक्टर्स को गालियां ही क्यों मिले? सिलेक्टर्स की तारीफ भी होनी चाहिए कि भाई 2027 का जब तक वर्ल्ड कप आए और उससे पहले अगर रोहित शर्मा की फिटनेस की वजह से या अगर इंजरी प्रोन हो गई है उनकी बॉडी, इस वजह से अगर आपका जो ओपनर है वो थोड़ा सा डगमगा जाता है, तो आप बिल्कुल लास्ट मोमेंट पे थोड़ी किसी को इंसर्ट मारोगे। मतलब वो रोहित कह ही रहे हैं कि यार मैं तब से ये वो नहीं खा रहा हूँ, वो खा रहा है। अभी तक वो बता नहीं पाए कि तो क्या नहीं खा रहे, कह रहे ये मेरे को देने का नहीं यार, तुमने समझा ना। तो वो केक नहीं खा रहे, कुछ नहीं खा रहे, डोले उनके बन गए हैं। आपने देखा ना धोनी के जब वो इतने बड़े शोल्डर ब्रॉक लेसनर जैसे बन गए थे, उनके घुटने में इंजरी हो गई। मैं आपको बता रहा हूँ गाइस, जिम इज द प्रॉब्लम। जिम, आप थोड़ा कम करें यार। वो जो फैट की लेयर रहती है ना मांसपेशियों पे, वही प्रोटेक्शन है असली। ठीक है, आपकी भी बात ठीक है, लेकिन ये भी सच्चाई है कि जब से रोहित शर्मा की कप्तानी गई है, रोहित शर्मा का जो स्ट्राइक रेट है एज एन ओपनर वो भी थोड़ा सा कम हुआ है। अच्छा, रोहित शर्मा जब कप्तान थे तो 2023 के वर्ल्ड कप में वो एक नए टेम्पलेट के साथ खेलते थे, जहां पर वो शुरुआत में ही बॉलर्स की इतनी पिटाई करते थे कि वो अपनी लाइन और लेंथ दोनों भूल जाते थे। जी। हमने मिचेल स्टार्क की पिटाई देखी, जी। हमने बहुत सारे और भी बॉलर्स की पिटाई देखी कि किस तरीके से रोहित शर्मा चढ़ चढ़कर उन पर मारते थे। जी। लेकिन अब जब से शुभमन गिल के पास कप्तानी गई है और रोहित शर्मा की जगह पर लोग बातें करने लगे हैं, रोहित शर्मा का जो खेल है वो थोड़ा सा बदल गया है। अगर बात करी जाए रोहित शर्मा वर्सेस ऑस्ट्रेलिया, जब पहली बार उन्होंने 14 बॉलों में 8 रन बनाए थे, फिर 97 बॉलों में उनके 73 आए और फिर 125 बॉलों में 121 रन आए, नॉट आउट। हाँ, ये वो सीरीज है कि जिसमें रोहित शर्मा मैन ऑफ द सीरीज थे। ऑस्ट्रेलिया में वो सीरीज थी, लेकिन हाईएस्ट स्कोरर थे। ये जो सारे एज की बात कर रहे थे, पूरे सीरीज के जो सबसे हाईएस्ट स्कोर थे वो रोहित शर्मा के थे। पर इंडिया ये सीरीज हार भी गई थी, ऐसा गौतम गंभीर बता रहे थे कि उससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि किसने ज्यादा रन बनाए, कौन मैन ऑफ द सीरीज, आप यही सेलिब्रेट करते रहना। लेकिन आप शुभमन गिल के देखो, चाहे हम वो सीरीज जीते नहीं, लेकिन आप शुभमन गिल की परफॉर्मेंस देखो, उस लड़के ने क्या किया है, क्या कमाल किया, आप देख नहीं रहे हो। शुभमन गिल की परफॉर्मेंस के बारे में भी बात में आएंगे, पर क्योंकि ये वीडियो शुभमन गिल के बारे में नहीं है इसलिए हम रोहित शर्मा की बात कर लेते हैं। पर वाकई में कि क्या अफगानिस्तान के खिलाफ 3 मैच की सीरीज में रोहित शर्मा अंडर प्रेशर होंगे?
होंगे 100% होंगे। मतलब देखो, आप ही ने कहा कि 2026 से जब से शुरू हुआ है, आप ही ने कहा क्या? मैं अलग से, मैं तो स्टैट्स की बात कर रहा हूँ। मेरे को नहीं पता आपके स्टैट्स ठीक है कि नहीं। आप लोग दोबारा से रीचेक कर लेना, हमारी क्रिकेट नॉलेज 0 ही है। आप देख लो, क्योंकि 3 मैच जो हुए न्यूजीलैंड के खिलाफ, हाँ। उसमें 26, 24 और 11 इतने तो टोटल रन आए हैं, कुल मिला के 50-60 रन। उसके बाद अगर आप आईपीएल भी देखो तो वहां पे भी करीब 200 के आसपास ही रन है, और वो भी 9 मैच में जाके 250 हैं कुल मिला के। तो ये कोई बहुत ज्यादा 9 मैचेस में 250, बहुत सारे मैचेस में एज इम्पैक्ट प्लेयर खेले। हाँ। यानी कि उन्होंने 20 ओवर भी फील्डिंग नहीं करी। अब ये जो उनकी इंजरी बताई जा रही है, उसमें 50 ओवर फील्डिंग करना, 50 ओवर फील्ड पर रहना, एक लंबी इनिंग्स खेलना एज एन ओपनर। रोहित शर्मा के सामने चुनौतियां तो हैं, लेकिन रोहित शर्मा अगर इस सीरीज में रन मार देते हैं तो क्या ये बात अब कंप्लीटली खत्म हो जानी चाहिए कि रोहित शर्मा, यार इस उम्र में क्या रोहित शर्मा क्या बार बार टेस्ट देते रहेंगे क्या? यार भाई, अरे भाई, जब तक बल्ला चल रहा है तब तक ही ठाठ है। ये आपने किसकी आवाज निकाली? ये युवराज सिंह की आवाज निकालते निकालते ग्रेट खली की आवाज में कैसे पहुंच जाता है? ठाठ है, अलग खली की थोड़ी अलग है, खली की अलग है, उनका ठाठ है। तो जब तक भाई बल्ला चल रहा है वहां पर रोहित शर्मा का, तभी तक ठाठ है। आप देखो, वो बेचारे पिछले 2 सीरीज से बढ़िया रन मार रहे थे, कोई नहीं कह रहा अब तो ओडीआई वर्ल्ड कप खेलेंगे 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 खेलेंगे। एक सीरीज नहीं चले बेचारे, सबने सवाल उठाने शुरू कर दिए कि यार ये देखो 3 मैच हो गए, चल के नहीं दे रहे। लेकिन ये भी देखना होगा इस सीरीज में, मेरी नजर तो रोहित शर्मा के अलावा उन प्लेयर्स के ऊपर भी होगी जिनके बारे में कहा जा रहा है कि वो फ्यूचर ऑफ इंडियन क्रिकेट है। मैं शुभमन गिल की भी परफॉर्मेंस देखना चाहूंगा, क्योंकि शुभमन गिल ने भी ये जो न्यूजीलैंड की सीरीज थी इसमें भी कुछ खास नहीं किया था। इससे पहले जो साउथ अफ्रीका के खिलाफ जो सीरीज थी जिसमें विराट कोहली मैन ऑफ द सीरीज बने थे, उसमें भी कुछ खास नहीं किया था। इससे पहले जो ऑस्ट्रेलिया की सीरीज थी जिसमें रोहित शर्मा मैन ऑफ द सीरीज बने थे, उसमें भी शुभमन गिल ने कुछ खास नहीं किया था। तो जो कप्तान शुभमन गिल हैं, उनकी फॉर्म के बारे में भी बात होगी। प्रेशर है, बात श्रेयस अय्यर की फॉर्म के बारे में भी होगी। भाई श्रेयस अय्यर भी अब वाइस कैप्टन बने हैं इस नई टीम के, श्रेयस अय्यर कप्तान बने हैं T20 टीम के। वो कितना अच्छा कर रहे हैं, क्योंकि लगातार अगर कोई खिलाड़ी विराट कोहली और रोहित शर्मा के अलावा लगातार जिसने रन बनाए वो तो केएल राहुल है। शुभमन गिल और श्रेयस अय्यर के तो ऐसे तो है नहीं कि 1000-2000 रन बना दिए उन्होंने। भाई राहुल मार रहे, और राहुल ने सही मौके पर देखा कि भाई मैं 5 नंबर पे चुपचाप चले जाता हूँ। हाँ। कोई नहीं है यहाँ के लिए, कोई कंपटीशन नहीं कर रहा। ओपनिंग के लिए तो ओपनर पे ओपनर आ जा रहे, मैं चले जाता हूँ उधर की तरफ। ओपनर था, मैं नंबर 5 पर बहुत बढ़िया बैटिंग करता हूँ। आप देखो, इतनी बढ़िया बैटिंग कोई कर ही नहीं सकता, देखो। लेकिन चलिए आप बताइए, वीडियो के कमेंट्स में आप बताइए क्या लगता है कि क्या रोहित शर्मा इस सीरीज में चकदे फट्टे कर देंगे? कर देंगे, ये मैं लोगों से कह रहा था। अच्छा, वो मैं भी तो लोग हूँ, आप भी लोग हो। आपने कहा आप लोग बताओ। हाँ। क्या पता आप इधर देख रहे हो, आपकी सिर्फ आंखें उधर हैं। पर क्या लगता है, बढ़िया सीरीज जाएगी रोहित शर्मा की? मुझे लगता है हाँ। 3 मैच में कितने रन? अच्छा, 3 मैच में 350 रन। 350 रन। आपको क्या लगता है कि क्या रोहित शर्मा की जो फॉर्म है, बैटिंग फॉर्म इस बार जबरदस्त रहेगी अफगानिस्तान के खिलाफ 3 वनडे में, या आपको लगता है कि टीम इंडिया को अभी से यशस्वी जायसवाल या ईशान किशन, इन दोनों को एज बैकअप ओपनर तैयार करना शुरू कर देना चाहिए? क्योंकि रोहित शर्मा की फॉर्म और फिटनेस कभी भी जवाब दे सकती है। जीरो क्रिकेट नॉलेज में अभी के लिए इस वीडियो में इतना ही था। अफगानिस्तान के खिलाफ 3 मैच की वनडे सीरीज पर लगातार हम बात करते रहेंगे जीरो क्रिकेट नॉलेज में। मेरा नाम है शहनाज तोगी। मेरा नाम है प्रशांत कपूर, और आप देख रहे हैं